वो जो 3 महीना का बच्चा जो रोया है, माँ से बिलका है, हमारे विधायक जी जो बच्चा से दूर हुए हैं, उसका बदला लेने का समय आ गया है। चंद्र प्रकाश चौधरी वो शख्सियत है जो किसी भी व्यक्ति के दुख सुख में हर दिन खड़े होने का काम करते हैं। और पूछे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए कि जिनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सुनीता चौधरी और वो नहीं खड़े हुए हैं। हम चैलेंज के साथ दावा करते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी या सुनीता चौधरी को, जितना 2 वर्ष में ममता देवी काम किया हुआ 18 साल विधायक और मंत्री रहते हुए नहीं किया है। आज वो 15 साल मंत्री रहे, जल मंत्री, लेकिन आज बताइए वो कहाँ पानी दिए हैं, कहाँ वो दिए, क्या किए हैं। हम तो इसलिए फैल गया है कि आंसू पार्टी का आदमी धन बल दिखाता है और कांग्रेस पार्टी का आदमी धन बल नहीं दिखाता है। हमको ऐसा लगता है कि धन बल का जो घमंड उनके पास है, उसी घमंड से वो लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हम 1.5 लाख से जीतेंगे और 2 लाख से जीतेंगे। महिलाओं को सम्मान नहीं दिए हैं, महिलाओं को नीचा स्तर से देखा जाता है। वो मतलब वो पार्टी आपके मंत्री जी सम्मान दे रहे हैं, सीता सोरेन जी को उस तरीके का शब्द का प्रयोग करके सम्मान देने का काम कर रहे हैं। नहीं, उनका छोड़िए ना, हम यहाँ की बात छोड़ेंगे कैसे, पकड़ना होगा। नहीं, महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से आएगी और कांग्रेस इस विधानसभा में भारी मतों से जीत के। यही सवाल ममता देवी जी ने किया है गरीब गुरबाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन और आजसू के लोगों की मौजूदगी में कल समन्वय समिति की बैठक की गई और अपनी मजबूती को बताया गया कि अब की बार सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा की विधायक बनेगी। तो आप यहां के नजारे को आज देख सकते हैं कि यहां भी ये लोग ताल ठोक कर बैठे हैं कि अब की बार 50,000 पार, अब की बार 50,000 पार वोट अधिक लाकर ममता देवी को विधायक बना देंगे। ठीक है, आपका 50,000 पार का नारा है, उनका 1.5 लाख वोट लाने का नारा है। आप एक चीज़ बताएं कि जब पूर्व में जो चुनाव हुआ था, हमारे माननीय विधायक किसी साजिश के तहत, किसी दमंग के तहत वो जेल चली गई थी। उसके बाद भी कांग्रेस कमेटी ने मात्र कुछ ही वोट से हम लोग हारे थे। अगर कहा जाए तो 6,000 अगर वोट लाते तो हम जीत जाते हैं। और रहा 1.5 लाख बात, तो जनता देख रही है कि धन बल शक्ति और जो पैसा का जो ताकत है ना, वो गरीब गुरबा इस विधानसभा का लोग देख रहा है कि किस तरह से हमारे विधायक माननीय ममता देवी को साजिश के तहत आप जेल जो भेजे, उसका बदला लेगा जनता। वो जो 3 महीना का बच्चा जो रोया है, माँ से बिलका है, हमारे विधायक जी जो बच्चा से दूर हुए हैं, उसका बदला लेने का समय आ गया है। और हम क्या कहेंगे, रामगढ़ विधानसभा का जनता जो है, माननीय सुनीता चौधरी जी है ना, उनको बताएंगे कि पैसा के बल पर किस तरह से आप लोग जो करते हैं, वो 1.5 लाख का हम जमानत जब्त करवा देंगे। काम तो करती ही नहीं थी आपकी ममता देवी। उन लोग तो कह रहे हैं कि एक दिन भी काम करने का वो काम नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घूमने का काम की, और उसके बाद उनको सजा ही हो गया। काम तो सिर्फ सुनीता चौधरी की है। ठीक है, माननीय विधायक के हम गर्व करते हैं कि हम रामगढ़ जिला का अध्यक्ष हैं और हमारे 3 विधानसभा में उस विधानसभा का माननीय हमारी बहन ममता देवी जो शेरनी की तरह क्षेत्र में काम की। आप अगर इतिहास उठा के देख लीजिए तो कोरोना काल में माननीय ममता देवी अपना हाथों से मास्क बनाकर और लोगों को बांटने का काम किए। खुद हम, हमारे पंकज तिवारी, संजय शाह, मुकेश यादव, पूरे कांग्रेस कमेटी, सौदागर महला, दुसाद महला, गोला, धुलमी, चितरपुर में जाकर खिचड़ी बंटवाना, खाना बंटवाना। कोरोना काल में विधायक ममता देवी जी ने नई सराय का हॉस्पिटल में जो कैप जो पूरा पहन कर जाके सब आम आदमी से जाके मिलना, वो विधायक ममता देवी जी। सुनीता जी ने कहाँ थी वो फील्ड में? ममता जी जब थे फील्ड में तो सुनीता जी तो सब विधायक भी नहीं थे। कहाँ कोई आंसू का लोग वहाँ पर था कि भैया हम इसको चावल देते, वो लोग तो बच रहे थे कि कहीं मर न जाए। लेकिन हमारे माननीय विधायक ममता देवी जी ने घर घर जाकर काम किए, घर घर जाकर कहा। रहा सवाल कोरोना काल में पूरे देश में हालात बुरा स्थिति था, उस समय भी बहुत जगह पर पीसीसी का काम हुआ, बहुत जगह विधायक ममता जी का बहुत सारे काम किए। उनके पति जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, कल उन लोगों का कहना था कि उन्होंने जितना सर्वांगीण विकास किया, उन तमाम का नतीजा था कि ममता देवी हारी और सुनीता चौधरी फिर से जीती। और इस बार कह रहे कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी वो शख्सियत है जो किसी भी व्यक्ति के दुख सुख में हर दिन खड़े होने का काम करते हैं। और पूछे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए कि जिनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सुनीता चौधरी और वो नहीं खड़े हुए हैं। ऐसा है कि अभी आप थोड़ा देर पहले कह रहे थे कि 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने का एक कहावत है और मुंगेरी लाल का हसीन सपना उनको देखना चाहिए, उनका सपना हसीन हो, ऐसा हम लोग भी ये करते हैं। रह गया सवाल कि कौन कितने वोट से जीतेगा, जनता तय करेगी। हमको ऐसा लगता है कि धन बल का जो घमंड उनके पास है, उसी घमंड से वो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम 1.5 लाख से जीतेंगे और 2 लाख से जीतेंगे। पूरे रामगढ़ विधानसभा में तो 3,40,000 वोटर ही हैं।
ठीक है। तो ये पहला बात। दूसरा बात रह गया कि जहाँ तक सवाल विकास का है, तो 15 साल के कार्यकाल माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, जिसमें वो मंत्री होकर के लगातार 15 साल तक इस राज्य में जो है सो सत्ता पर आसीन रहे हैं, और 15 साल के दौरान जो उनकी कार्य की तुलना अगर वो 3 साल की विधायक जो 1 साल कोरोना में बर्बाद कर चुकी हैं उनसे वो करना चाहते हैं, तो सरासर अन्याय है। जनता सब देख रही है, और अपने अल्पकाल में माननीय विधायक ममता देवी जी के विकास के कार्य अनगिनत हैं, जिसको अगर हम गिनवाना लगे तो हमको लगता है कि यहाँ दिन भर का समय पार हो जाएगा। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, सिद्धू कानून में स्टेडियम का निर्माण है, आपका बिरसा मुंडा का जो यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर में जो ये हुआ वो ममता देवी जी के कार्यकाल के समय का है। बड़े बड़े कार्य में पार्क का निर्माण हुआ है, और अब कितना काम हम लोग जोड़ाएंगे। पुल, राज्य संपोषित योजना के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के माध्यम से कई पुल का निर्माण हुआ, पुल पुलिया का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ, अनगणित। लेकिन आप 15 साल उनके मंत्री का कार्य, सुपर पावर मंत्री थे, सरकार को गिराने की धमकी बार बार आजसू पार्टी के द्वारा देकर के ब्लैकमेल कर करके गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग 15 साल का मुकाबला अगर 2 साल की इस विधायक से करती हैं, जो गरीब की बेटी है, जो किसान की बेटी है, जो जमीन से उठ करके संघर्ष करके और जनता के बदौलत चुनाव जीत करके आई है, उसका मुकाबला अगर ये 2 साल का के कार्यकाल का मुकाबला 15 साल से करते हैं, तो जनता सब देख रही है। सिर्फ एक सीट की आप यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं। कल सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा है कि पांचों के पांचों जो संसदीय क्षेत्र के अंदर में विधानसभा सीट आ रहा है, सब पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और एनडीए की सरकार भी इस बार बनेगी। बोलने और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। उन लोगों का काम है आदमी को बरगलाना, जैसे तैसे खरीद फरोख्त करना, लेकिन इस बार चलने वाला नहीं है। यहाँ से ममता देवी का परचम लहरेगा और चुनाव हम लोग भारी से भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और उनको तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने वो तो सोचा ही नहीं थे कि कभी मतलब ममता जी लड़ेंगे, वो ऐसा साजिश रचे थे। लेकिन आज देखिए, आज वो मतलब चुनाव लड़ भी रहे हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। आज वो बोलते हैं कि ममता जी क्या काम किए हैं। आज वो 15 साल मंत्री रहे, जल मंत्री, लेकिन आज बताइए वो कहाँ पानी दिए हैं, कहाँ वो दिए, क्या किए हैं। आज चले जाइए कौवाबड़ा में, लेकिन वहाँ पानी का दिक्कत है। अभी भी महिला वहाँ जाती है नदी से लाने के लिए पानी। आप जो लड़की का 3 मतलब जो मरी, वो पानी का समस्या से। हम आए तो वहाँ समझे कि 3-4 ठो जल मीनार दिए। अब आज जो पानी की बात करते हैं, मंत्री का बात करते हैं। आज महिलाओं को सम्मान नहीं दिए हैं, महिलाओं को नीचा स्तर से देखा जाता है। वो मतलब वो पार्टी आपके मंत्री जी सम्मान दे रहे हैं, सीता सोरेन जी को उस तरीके का शब्द का प्रयोग करके सम्मान देने का काम कर रहे हैं। नहीं, उनका छोड़िए ना, हम यहाँ की बात छोड़ेंगे कैसे, पकड़ना होगा। नहीं, हम यहाँ की पहले बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे जो माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, अभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लिए हैं। वो एक साजिश के तहत बस एक प्रोपेगेंडा फैलाना, किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से अमर्यादित भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है, ये सब गलत बात है। हमारे माननीय मंत्री जो पूर्व मंत्री, वो अभी तक उनका नाम तक भी नहीं लिए, लेकिन सिर्फ ये बीजेपी की साजिश है और कुछ भी नहीं है। दिनेश जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार दिशाहीन हो गई है, सिर्फ भय भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही है, और इस बार आपके झूठे वायदे, झूठी योजनाएं कोई काम नहीं करने वाली है। सुपड़ा साफ होगा आपका। महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से आएगी और कांग्रेस इस विधानसभा में भारी मतों से जीत के। यही सवाल आपसे भी कि इस बार बनेगी एनडीए की सरकार और रामगढ़ में फिर से रिपीट करेगी सुनीता चौधरी। आपकी विधायक ने काम नहीं किया, उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला। हम चैलेंज के साथ दावा करते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी या सुनीता चौधरी को, जितना 2 वर्ष में ममता देवी काम किया हुआ 18 साल विधायक और मंत्री रहते हुए नहीं किया है। आपको पहला उदाहरण बताते हैं कि रामगढ़ का सिद्धू कानू स्टेडियम था ना, उनके कार्यकाल में सारा पैसा निकाल करके घपला किया गया था और वह ममता देवी ने उस कार्य को बनवाया है। 100 बेड का जो सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल है, उसका राशि का निकासी का बंदरपाट चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया था। अगर उसको चुनौती देते हैं तो इसकी जांच भी करा ले, और उस काम को ममता देवी ने पूरा किया। इस प्रकार सैकड़ों काम है। आप ले लीजिए गोला का डिग्री कॉलेज, ममता देवी ने डिग्री कॉलेज बनवाया। आज तक चंद्र प्रकाश चौधरी 15 साल मंत्री रहते, उसका औकात नहीं था कि एक कॉलेज हम छोटा सा निर्माण करवाएं। इसलिए वो चैलेंज करने वाली बात मत करे। और इस बार ममता देवी 50,000 वोट से लीड करेगी, इसकी गारंटी है। इतना लंबा कार्यकाल जो उनका रहा, चंद्र प्रकाश चौधरी इतने बार रहे, फिर दोबारा उनकी पत्नी पर भी भरोसा कर दिया गया, कुछ काम नहीं किया, ऐसे ही आ गए। वो धोखा देके आ गए।
धोखा था उनको बजा दिया गया। हम यहाँ के लोग थोड़ा, हमारी पार्टी के लोग या महागठबंधन के लोग नर्वस हो गए ममता देवी को जेल जाने के कारण। इस बार हम लोग का जो वो केस किए थे, ये कोर्ट साबित कर दिया कि झूठे केस में चंद्र प्रकाश चौधरी इसको फंसाने का काम किया। झूठा नहीं बोला, अभी स्टे लगा है वो कोर्ट। जब चुनाव लड़ने का जब आदेश हो गया तो स्टे क्या बोल रहे हैं भाई? देखिए, स्टे का मतलब होता तो कि चुनाव नहीं लड़ सकते थे आप। जमानत, स्टे, वो अलग अलग प्रक्रिया। कोर्ट के ऊपर में टिप्पणी नहीं करना हम लोग को, कोर्ट के किसी भी पॉइंट्स पर हम लोग को नहीं आना। अरे झूठ और फरेब की बात तो आपके बारे में कही जा रही है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर आप लोगों के वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब चुनाव आया तो 1000 लाए थे, फिर 2500 करके ढोल नगारा बजा दिए। नहीं, मैया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू किए तो उसका देखा देखी बीजेपी गोगो योजना लाए हैं और वह भाजपा के सिंबल पर फॉर्म होता है। जबकि हेमंत सोरेन कहीं पर जेएमएम का या महागठबंधन का कोई सिंबल नहीं था। सरकार के डीसी वीडियो उस कार्यक्रम को करवाया और आम जनता को जो 18 साल से 50 साल की महिला है उनको भरवाने का काम किया। कोई पार्टी का कैडर नहीं कराया। यह साबित कर देता है कि यह योजना वास्तविक है। और इन्होंने कैबिनेट में पास किया है कि अगर हम दोबारा सरकार में आते हैं 2500 देंगे। इसका एकदम फुल गारंटी है और यह रुकने वाला नहीं है। और दोबारा महागठबंधन की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके प्रत्याशी ममता देवी पर महागठबंधन ने, मतलब आपके शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने तो भरोसा जता लिया। अब आप लोग जो चाह रहे थे पूरा हो गया, तो जनता जनार्दन का भरोसा कैसे जीतेंगे और कैसे उनको विधायक की गद्दी पर बैठाएंगे? जनता जनार्दन का विश्वास 100% ममता देवी जी के साथ है और ये अभी नहीं, शुरू से ममता देवी जी के साथ है और रहेगा। क्यों रहेगा? लोग तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि काम की ही नहीं है। देखिए, काम तो उनके नज़र में नहीं है, लेकिन जनता जान रही है जो काम ममता देवी जी ने किया है गरीब गुरबाओं के लिए, वो आंसू का कोई लोग नहीं किया है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी बोलते हैं जब जल मंत्री हुआ करते थे सभी जगह जल मीनार बना। क्या है वो? सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। वो ठेका लेता था और ठेका से सिर्फ जल मीनार बनाया, उसमें पानी नहीं गया। आप जाइए क्षेत्र में, पता चलेगा उसमें पानी चढ़ा ही नहीं। अरे भाई, इतना आप मंत्री रहे, इतने पैसे लगा के जल मीनार बना, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, कहाँ मिला? चलिए, आप चलिए दुलमी प्रखंड चलिए, गोला प्रखंड चलिए, सिर्फ जल मीनार बना। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं भैया, ये महिला का जो सम्मान हेमंत सोरेन जी ने कहा है, इसके बाद भाजपा और उसके सभी सहयोगी दल का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कहीं अता पता नहीं रहेगा इन लोगों का। एक और महिला को सम्मान की बात करते और एक और आपके मंत्री ही अपमानित करने का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं, देखिए ये बात आप जो बोल रहे हैं ना, हम क्या बोलेंगे? यहाँ मीडिया बोल रहा है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग, हम कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, मीडिया ही बोल रहा है। माननीय मंत्री ने कभी भी किसी भी भाषण में अगर सीता सोरेन जी का नाम लेकर अपमान किया होगा तो आज से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी बोलिए। क्या आंकड़ा रहेगा इस बार? आप लोग यहाँ पर लग रहा है उधर 1.5 लाख इधर 50,000, क्या कुछ कहें? 1.5 लाख तो ये सब झूठा वादा है। ये तो जनता रामगढ़ के देख रही है कि हाँ, हमारे जो 1 साल का कार्यकाल रहा, 3 साल का कार्यकाल रहा, तो 1 साल में हम लोग क्या काम किए, तो सारा इतना काम है कि शायद गिनाना अगर बैठे तो रात हो जाए। तो कई नारी शक्ति, उसमें से आप भी एक है। किस प्रकार से अपनी नारी शक्ति को, जिन पर दोबारा से महागठबंधन ने भरोसा जताया, कैसे उनको आगे ले जाएंगे और कैसे जिताएंगे? उनको हम लोग जो सही ईमानदार आदमी रहता है उसको भगवान भी साथ देते हैं, इस तरह पब्लिक भी ममता देवी को साथ देंगे। और जैसे अभी बोल रहे हैं प्रकाश चौधरी जी या जो भी गठबंधन का बीजेपी का आदमी, आंसू का आदमी, कि हम लोग घर घर तक जाएंगे। हम चैनल के माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि घर घर तक जाने का वैसा कुछ काम ही नहीं किए हैं। वो झूठ मूठ का केवल चैनल में बोलते हैं मीडिया के पास या अपना दिखाने के लिए पब्लिक के पास, पर वैसा कुछ काम नहीं किए हैं। सुनीता चौधरी का नाम तक आदमी नहीं जानता कि मेरी विधायक है। मेरा ममता देवी का बच्चा जानते हैं कि ममता देवी मेरे रामगढ़ विधानसभा का विधायक है। और दूसरी बात, हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि ममता देवी जब मेरी 1 ही साल बेचारी रही, उसके बाद उनको साजिश की तरह जेल भेज दिया गया। ममता देवी जो काम कर ली है, जो पब्लिक उनको चाह रहा है, सुनीता चौधरी को कोई जान नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात की काम का बात आता है तो हम ये भी बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि ममता देवी थी तो कम से कम रामगढ़ विधानसभा शांति माहौल था, पर अभी अशांति फैला हुआ है।
और ये गलत बात है कि वो बोल रहे हैं कि हम घर घर तक जाएंगे, तो घर घर वो लोग जाने वाला काम ही नहीं किए हैं।